आयशा की मौत मिस्ट्री से जुड़ी बड़ी ब्रेकिंग आपको बता देते हैं। उनका एक सोशल मीडिया पोस्ट बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। दरअसल शुरुआती जांच में कहा जा रहा है कि साध्वी ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि उनका एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट है जिसमें उन्होंने सब कुछ लिखा है और बताया है कि वो सुसाइड कर रही है। यहाँ तक कि 2025 में उनका एक वायरल वीडियो हुआ था, उसका भी जिक्र किया गया है। तो इस पोस्ट में उनकी तरफ से जानकारियां भी साझा की गई हैं और ऐसे में सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए न्याय की मांग उनकी तरफ से की गई है और अब ये बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। राजस्थान के जोधपुर में प्रसिद्ध कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध हालत में मौत ने अब कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आश्रम में तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने ब्रॉट डेड डिक्लेयर कर दिया और इससे पहले उन्हें आश्रम में ही इंजेक्शन देने की बात भी सामने आई है। अब सवाल यह है कि आखिर ये इंजेक्शन कौन सा था और क्या वक्त रहते उन्हें मेडिकल मदद दी गई। तमाम जो अनुयायी हैं साध्वी प्रेम बाईसा के, वो इस बात को लेकर अड़िग हो गए हैं कि आखिरकार उन तमाम कारणों का खुलासा होना चाहिए कि किन कारणों से, किस रहस्यमय तरीके से साध्वी प्रेम बाईसा की मौत हुई है। क्या ये सुसाइड है या फिर किसी तरह की कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि इंजेक्शन जो लगाया गया था कंपाउंडर के द्वारा उस पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि कोई गलत इंजेक्शन लगाया गया है। हालांकि पुलिस तमाम एंगल्स पर जांच कर रही है। वहीं साध्वी की मौत के बाद आया सोशल मीडिया पोस्ट पूरी गुत्थी को और उलझा रहा है। इस पोस्ट में लिखा था, सभी पूज्य संतों को प्रणाम। मैंने हर एक क्षण सनातन के प्रचार के लिए जिया। दुनिया में सनातन से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आज आखिरी सांस तक मेरे दिल में सनातन ही है। मेरा सौभाग्य है कि मैंने सनातन धर्म में जन्म लिया और अंतिम सांस भी सनातन के लिए ली। मेरे जीवन में आदि गुरु शंकराचार्य, भगवान, विश्व योग गुरुओं और पूज्य संत महात्माओं का हर पल आशीर्वाद रहा। मैंने आदि गुरु शंकराचार्य, देश के कई महान संत महात्माओं को पत्र लिखा, अग्नि परीक्षा के लिए निवेदन किया, लेकिन प्रकृति को क्या मंजूर था। मैं इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा, लेकिन ईश्वर और पूज्य संत महात्माओं पर पूरा भरोसा है। मेरे जीते जी नहीं तो जाने के बाद तो न्याय मिलेगा। साध्वी चाईबासा को लेकर जो जानकारियां सामने आ रही हैं वो यहाँ पर नहीं थमी है। उनका जो पोस्ट उनकी मौत के बाद में वायरल हुआ वो लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। ऐसे में उनके पिता का एक बयान सामने आया है, जिसके बाद में उनके पिता की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है, दिखाई दे रही है। साथ ही साथ क्या है वो बयान जिसके सामने आने के बाद से उनके पिता सवालों के घेरे में आ गए हैं, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। साध्वी के सोशल मीडिया पोस्ट पर उनके पिता का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि बेटी की मौत के बाद उन्होंने ही ये मैसेज सोशल मीडिया पर जारी करवाया था। वो सुसाइड का मैसेज ने उन्हें अंतिम समय में कहा, पापा जीते जी तो तू कुछ कर नहीं पाया, मुझे न्याय दिला देना। मैंने जो सत्य को पत्र लिखा उसमें न्याय दिला दे। वो मैंने 2-2.5 घंटे बाद में कह के किसी से दिलाई। इस पूरे मामले की परतें पिछले साल जुलाई में वायरल हुए एक वीडियो से भी जुड़ती दिखाई दे रही हैं। साध्वी ने आरोप लगाया था कि वीडियो से छेड़छाड़ के जरिए उनके चरित्र हनन की कोशिश की गई। यही वजह है कि उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद अब जांच की मांग उठने लगी है और इस पूरे मामले में उनके पिता की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। समर्थकों का और अनुयायियों का जो सबसे बड़ा सवाल है वो वीरमनाथ, जो कि साध्वी प्रेम बाईसा है, उनके पिता की कथित इन्वॉल्वमेंट पर भी है और कई सवालिया निशान उन पर भी खड़े हो रहे हैं कि इस पूरे मौत के घटनाक्रम में उनकी भी जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं संदेहास्पद है। साध्वी की मौत मिस्ट्री की गुत्थी अब तक बेहद उलझी हुई है और फिलहाल पुलिस साध्वी प्रेम बाईसा की मौत को संदिग्ध मानकर हर पहलू पर जांच में जुटी हुई है। आयशा की मौत मिस्ट्री से जुड़ी बड़ी ब्रेकिंग आपको बता देते हैं। उनका एक सोशल मीडिया पोस्ट बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। दरअसल शुरुआती जांच में कहा जा रहा है कि साध्वी ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि उनका एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट है जिसमें उन्होंने सब कुछ लिखा है और बताया है कि वो सुसाइड कर रही है। यहाँ तक कि 2025 में उनका एक वायरल वीडियो हुआ था, उसका भी जिक्र किया गया है। तो इस पोस्ट में उनकी तरफ से जानकारियां भी साझा की गई हैं और ऐसे में सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए न्याय की मांग उनकी तरफ से की गई है और अब ये बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है।
राजस्थान के जोधपुर में प्रसिद्ध कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध हालत में मौत ने अब कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आश्रम में तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने ब्रॉट डेड डिक्लेयर कर दिया और इससे पहले उन्हें आश्रम में ही इंजेक्शन देने की बात भी सामने आई है। अब सवाल यह है कि आखिर ये इंजेक्शन कौन सा था और क्या वक्त रहते उन्हें मेडिकल मदद दी गई। तमाम जो अनुयायी हैं साध्वी प्रेम बाईसा के, वो इस बात को लेकर अड़िग हो गए हैं कि आखिरकार उन तमाम कारणों का खुलासा होना चाहिए कि किन कारणों से, किस रहस्यमय तरीके से साध्वी प्रेम बाईसा की मौत हुई है। क्या ये सुसाइड है या फिर किसी तरह की कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि इंजेक्शन जो लगाया गया था कंपाउंडर के द्वारा उस पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि कोई गलत इंजेक्शन लगाया गया है। हालांकि पुलिस तमाम एंगल्स पर जांच कर रही है। वहीं साध्वी की मौत के बाद आया सोशल मीडिया पोस्ट पूरी गुत्थी को और उलझा रहा है। इस पोस्ट में लिखा था, सभी पूज्य संतों को प्रणाम। मैंने हर एक क्षण सनातन के प्रचार के लिए जिया। दुनिया में सनातन से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आज आखिरी सांस तक मेरे दिल में सनातन ही है। मेरा सौभाग्य है कि मैंने सनातन धर्म में जन्म लिया और अंतिम सांस भी सनातन के लिए ली। मेरे जीवन में आदि गुरु शंकराचार्य, भगवान, विश्व योग गुरुओं और पूज्य संत महात्माओं का हर पल आशीर्वाद रहा। मैंने आदि गुरु शंकराचार्य, देश के कई महान संत महात्माओं को पत्र लिखा, अग्नि परीक्षा के लिए निवेदन किया, लेकिन प्रकृति को क्या मंजूर था। मैं इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा, लेकिन ईश्वर और पूज्य संत महात्माओं पर पूरा भरोसा है। मेरे जीते जी नहीं तो जाने के बाद तो न्याय मिलेगा। साध्वी चाईबासा को लेकर जो जानकारियां सामने आ रही हैं वो यहाँ पर नहीं थमी है। उनका जो पोस्ट उन्होंने उनकी मौत के बाद में वायरल हुआ वो लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। ऐसे में उनके पिता का एक बयान सामने आया है, जिसके बाद में उनके पिता की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है, दिखाई दे रही है। साथ ही साथ क्या है वो बयान जिसके सामने आने के बाद से उनके पिता सवालों के घेरे में आ गए हैं, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। साध्वी के सोशल मीडिया पोस्ट पर उनके पिता का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि बेटी की मौत के बाद उन्होंने ही ये मैसेज सोशल मीडिया पर जारी करवाया था। वो सुसाइड का मैसेज ने उन्हें अंतिम समय में कहा, पापा जीते जी तो तू कुछ कर नहीं पाया, मुझे न्याय दिला देना। मैंने जो सत्य को पत्र लिखा उसमें न्याय दिला दे। वो मैंने 2-2.5 घंटे बाद में कह के किसी से दिलाई। इस पूरे मामले की परतें पिछले साल जुलाई में वायरल हुए एक वीडियो से भी जुड़ती दिखाई दे रही हैं। साध्वी ने आरोप लगाया था कि वीडियो से छेड़छाड़ के जरिए उनके चरित्र हनन की कोशिश की गई। यही वजह है कि उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद अब जांच की मांग उठने लगी है और इस पूरे मामले में उनके पिता की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। समर्थकों का और अनुयायियों का जो सबसे बड़ा सवाल है वो वीरमनाथ, जो कि साध्वी प्रेम बाईसा है, उनके पिता की कथित इन्वॉल्वमेंट पर भी है और कई सवालिया निशान उन पर भी खड़े हो रहे हैं कि इस पूरे मौत के घटनाक्रम में उनकी भी जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं संदेहास्पद है। साध्वी की मौत मिस्ट्री की गुत्थी अब तक बेहद उलझी हुई है और फिलहाल पुलिस साध्वी प्रेम बाईसा की मौत को संदिग्ध मानकर हर पहलू पर जांच में जुटी हुई है।